हाँ जी प्यारे बच्चों, हम आपकी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर इस समय कर रहे हैं। बहुपद आपका टॉपिक चल रहा है। अब से पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली है। 2.2 एक्सरसाइज में आपने देखा कि जो द्विघात बहुपद होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं और फिर उन जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ एक रिलेशन होता है, वो किस तरह से स्टेब्लिश किया जाता है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमने डील करना है। हमने क्यूबिक यानी कि जो तीन घात वाले त्रिघाती बहुपद होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना है। चार घात वाले बहुपद भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हम इस चीज के लिए एक साल पीछे जाते हैं। 9th क्लास में जब आप सेकंड चैप्टर कर रहे थे तो वहां कुछ क्यूबिक या त्रिघाती पॉलिनोमियल्स बहुपद आपने देखे थे और उनके गुणनखंड आपने किए थे। जैसे मैं यहां पर एक बहुपद ले लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इस बहुपद के आपने गुणनखंड किए थे। गुणनखंड करने का तरीका क्या रहता था आपका? आपने इसको px नाम दे दिया पहले और उसके बाद आप इसमें x की जगह कुछ नंबर पुट करके देखते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे मान लीजिए मैंने x की जगह यहां पे 1 पुट किया और 1 पुट करने से मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, इसको मैंने सॉल्व करके देखा तो 0 आ गया। तो जब x की कोई वैल्यू पुट करने से कोई पॉलिनोमियल 0 हो गया तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हुआ। आप क्या करते थे, एक फैक्टर तो इसका x माइनस 1 आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से पता लग गया। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर आप कैसे निकालते थे? उसके लिए आप इसको पहले फैक्टर से डिवाइड करते थे। कुछ वैसे ही जैसे 48 के फैक्टर करने हैं, आपको एक फैक्टर पता लग गया कि 2 है तो आप इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जो बचेगा क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा उसके फिर आप अगेन फैक्टर कर देंगे, उसका एक फैक्टर और ढूंढ लेंगे कि 2 से फिर ये डिवाइड हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहां भी स्टेप बाय स्टेप हम डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे कि इसको पहले गुणनखंड से भाग किया तो क्या होगा। उससे फिर क्या होगा कि एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर और आएगा जिसकी डिग्री 2 होगी। ध्यान दीजिए यहां पर इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है। जब 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को, बहुपद को हम 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से भाग करेंगे तो वो डिग्री माइनस होके 2 डिग्री में आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां आ जाएगा। उसको फिर आप आगे फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, उसके गुणनखंड कर लेंगे, उसके 2 फैक्टर और हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक ये फैक्टर और 2 फैक्टर जो एक बहुपद, जो एक द्विघात बहुपद आएगा उसके हो जाएंगे। कुल मिला के 3 फैक्टर हो जाएंगे और क्योंकि इसकी घात 3 है, इसकी डिग्री 3 है तो इसके टोटल फैक्टर भी 3 ही बनेंगे। तो एक फैक्टर तो आपको इस तरीके से पता लग गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो आप कैसे करते थे? इसको इससे डिवाइड करते थे, एक क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद आता था। मान लीजिए यहां पर जो द्विघात बहुपद आने वाला है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा। इस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो हमने इसके 2 फैक्टर्स कर लिए। अब इसके फिर और फैक्टर हो सकते हैं, जैसे x माइनस 1 पहला फैक्टर हो गया, इसके फिर हम 2 फैक्टर करते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ऐसा करके क्या हुआ कि इस क्यूबिक के, इस त्रिघात बहुपद के 3 फैक्टर्स हो गए। अभी 3 गुणनखंड या फैक्टर होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो शून्यक हैं या जो जीरोस हैं वो हम निकाल लेंगे, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। इसको लिया, इसका साइन चेंज किया 1, नीचे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें साइन चेंज किया 2 आया, इसमें साइन चेंज किया 3 आया। तो ये जो चीज है ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं एक बार के लिए, लेकिन हम इसको यहां अभी रिवाइज करेंगे कि इसको इससे भाग दिया तो कैसे दिया। ये भाग की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। जब हमें भाग करने का या डिवीजन का जो तरीका है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, और जब गुणनखंड हो गए तो उनकी हेल्प से आप उसके शून्यक भी निकाल सकते हैं। मींस हम केवल द्विघात नहीं, त्रिघात और चार घात वाले जो क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनका भी जीरोस निकाल सकते हैं।